सरकार के इशारे पर या सरकार के दबाव में ब्यूरोक्रेसी का अपना क्या है? वो तो सरकार जो ऊपर से कहती है, वो उस पर वो राजनीतिक मामलों को छूती है। ब्यूरोक्रेसी तो डरती रहती है कि आज ये सरकार है, कल वो सरकार आ जाएगी, तब क्या होगा? लेकिन अब वो करे क्या? और उसी में कोई ज़्यादा प्याज़ खाने वाला जो है, वो क्या कहते हैं, मुल्ला मिल जाता है, तो फिर ज़्यादा प्याज़ खाने लगता है वो। तुम दिन को कहो रात, तो हम दिन में तारे चमका दें। अभी तो बहस के पहले से ही सरकार डरी हुई है, और आपका वो जो बांड वाला मामला आ गया है 31 अक्टूबर को, वो तो उससे तो और डरी हुई है, क्योंकि अगर उस बांड में प्रतिकूल फैसला आ गया, तो सरकार का जो है वो आपका जो बिच्छू के 80 हाथ में 78 हाथ टूट जाएंगे, एक ही दो हाथ बचेंगे। अब इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, जो आपके 31 अक्टूबर की जिसकी सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है कि 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी, और अगर थोड़ा मामला लंबा हुआ तो 1 नवंबर को सुनवाई होगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला सरकार की गले की हड्डी में अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई जवाबदेही नहीं है, और जो बॉन्ड आ रहा है उसकी कोई पहचान नहीं बताई जा रही कि किसने चंदा कितना दिया, और उसमें से भी 90%, 95%, 85% जो है भाजपा को ही मिल रहा है। तो अब ये भी मामला फंस गया है 30 अक्टूबर को। ऐसे में अगर मनी बिल का भी मामला फंस गया, तो सरकार के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बनेगा 24 के चुनाव के पहले। एक मनी बिल जो है वो बहुत ही विवादास्पद पीएमएलए एक्ट है। पीएमएलए एक्ट पहले से था, उसमें जो है बहुत ही घातक संशोधन जो है वो बीजेपी सरकार ने किया था, और जो संशोधन का जो मामला था उसको उन्होंने मनी बिल के रूप में पास कराया था। विरोधियों को साधने के लिए जो सबसे बड़े कानून का इस्तेमाल हुआ, उसका नाम है पीएमएलए। क्या है मसला? अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई चल रही है। मसला बहुत गंभीर। क्या है मसला, इसको समझेंगे इस एपिसोड में। और हमारे साथ हैं जेपी सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एडवोकेट भी हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जितने सरकार से अलग राय रखने वाले लोग, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पत्रकार हो, सबको इसी कानून के तहत अमूमन फंसाने की कोशिश होती है। जब गिरफ्तारी होती है, खबर आपके सामने होती है, लेकिन उसमें फैसला आ जाता है तो खबर आपके सामने नहीं रहती। आखिर किस बिल के तहत लाया गया पीएमएलए एक्ट, ये जानना जरूरी है, और इसके मायने क्या है। स्वागत है सर। जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। बताएं सर, एक्ट के बारे में बताएं, और क्या क्या देखिए एक्शन इसमें सर, हुआ था जी। 2014 में जब मोदी जी की सरकार सत्ता में आई और कानून मंत्री अरुण जेटली थे तब, अब तो अरुण जेटली दिवंगत हो चुके हैं, और कई कानून मंत्री आए और कई कानून मंत्री गए। अभी मेघवाल साहब जो है कानून मंत्री, अरुण जेटली के बाद सदानंद गौड़ा आए, किरण रिजिजू आए, रविशंकर प्रसाद आए, अब मेघवाल साहब। उस समय राज्यसभा में भाजपा का या एनडीए का बहुमत नहीं था, और कोई भी बिल जो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में जाता है, या तो वहां फेल हो जाए या वहां संशोधन उसमें लागू हो जाए, तो ये सरकार का फेल्योर माना जाता है, या उस बिल के पास होने में गतिरोध माना जाता है। नतीजा क्या था कि बहुत से मामले ऐसे थे जो मनी बिल नहीं थे। मनी बिल का मतलब होता है कि बजट और अनुदान मांगे जो होती हैं वो लोकसभा से पारित हो जाती हैं, तो राज्यसभा पारित करे या ना करे वो पारित मानी जाती है। लेकिन और बिलों के साथ ऐसा नहीं है। तो मनी बिल के रूप में कोई बिल अगर पेश किया जाता है, तो उसमें फिर राज्यसभा के बहुमत या राज्यसभा के पारित करने या ना पारित करने का महत्व खत्म हो जाता है। तो इस तरह बहुत से विवादास्पद बिल जिसमें सरकार को डर था कि ये जो है राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा, उसको मनी बिल के रूप में पेश किया जाता था, और जो है वो राज्यसभा से फिर वो पारित हो या ना हो, लोकसभा में इस सरकार का 2014 में भी बहुमत था, और 2019 में तो और ज्यादा बहुमत हो गया। लेकिन धीरे धीरे राज्यसभा में भी काफी गणित बदल गया है। अब वो वाली पहले वाली बात विपक्ष की नहीं है। अब तमाम और भी दल हैं जो एनडीए के नाम पर, एनडीए में न भी हो तो भी स्ट्रेटेजिक कारणों से अपने राज्य के हितों का, जैसे जगनमोहन रेड्डी का दल है, जैसे बीजेडी है, बीजू पटनायक की पार्टी जो नवीन पटनायक चला रहे उनका दल है,
इस तरह बहुत से लोग उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन कर देते हैं। बसपा विरोध के नाम पर वॉकआउट कर जाती है तो उसका भी एक प्रकार से परोक्ष समर्थन हो जाता है, क्योंकि उसके सदस्य वोट में तो हिस्सा लेते नहीं है। तो वोट में जो हिस्सा नहीं लेते वो जो है वो क्या कहते हैं, वो विपक्ष का वोट कम हो जाता है। इस तरह का एक मनी बिल जो है वो बहुत ही विवादास्पद पीएमएलए एक्ट है। पीएमएलए एक्ट पहले से था, उसमें जो है बहुत ही घातक संशोधन जो है वो बीजेपी सरकार ने किया था, और जो संशोधन का जो मामला था उसको उन्होंने मनी बिल के रूप में पास कराया था। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। अब सोचिए, पहले कार्यकाल में जब अरुण जेटली थे और आज मतलब 5 साल इधर और कम से कम 2-3 साल उधर, 4 साल, 8 साल 9 साल पुराने सब जो है, जो 8 साल पुराने सब मनी बिल हैं, 9 साल पुराने जो सब मनी बिल हैं, आपके 7 साल पुराने जो सब मनी बिल के रूप में पास कराया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि क्या इन बिलों को मनी बिल के रूप में पास कराया जा सकता है। इवन की पीएमएलए एक्ट पर जो खानविलकर साहब की कोर्ट ने जुलाई 2022 में पीएमएलए के संशोधन उसके पक्ष में जो ये मामला उठाया था, उसमें उन्होंने शुरू में ही कहा था कि भाई ये मनी बिल का जो मामला है, ये जब मनी बिल का जो डिसाइड होगा वो पीएमएलए एक्ट में संशोधन का डिसाइड होगा, लेकिन जब तक वो नहीं डिसाइड होता तब तक हमारी निगाह में ये उचित है। उसको उन्होंने उसके जितने भी घातक जो है वो प्रावधान थे, जितने भी जो है आपका क्या कहते हैं मानवाधिकार विरोधी प्रावधान थे, वो सारे के सारे लागू हैं। जो अब जा करके बोपन्ना साहब की पीठ में एक पवन बंसल के मामले में जो है वो ये आया है कि जो है आपको लिखित में बताना पड़ेगा कारण, जो आप बिना कारण किसी के यहाँ छापा डालते हैं, बिना कारण उसको अरेस्ट कर लेते हैं और कारण नहीं बताते कि किस आधार पर आपने अरेस्ट किया है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने ये भी मंशा जताई है कि वो इसको भी चैलेंज करेंगे, मैंने पुनर्विचार के लिए दाखिल करेंगे। बहरहाल अभी पुनर्विचार दाखिल नहीं है। ये प्रवीरपुर कायस्थ जो न्यूज लिख के पकड़े गए उनके मामले में भी हाईकोर्ट में जब बहस हुई तो कपिल सिब्बल साहब ने उठाया कि जब आधार बताना चाहिए तो आधार नहीं बताया गया है। तो उसमें उन्होंने तर्क लिया कि 3 तारीख को आदेश पारित हुआ और 4 तारीख को अपलोड हुआ और 3 को गिरफ्तारी हो गई है। तो इस पर कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिकली 3 तारीख को ही दस्तखत हो गया था, भले 4 तारीख को उस पर हो, तो 3 तारीख से ही आपके सरकारी वकील थे, उनको मालूम है कि क्या जजमेंट है। तो इसलिए कहना कि 3 तारीख को नहीं था और 4 तारीख को हुआ, ये टेक्निकल नहीं चलेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसमें जल्दी ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मनी बिल वाले सब आए ये तय करने के लिए कि कब इसका जो है वो सुनवाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस पर जो है वो क्या कहते हैं, कपिल सिब्बल ने कहा कि मनी बिल को प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे पीएमएलए और बहुत सी महत्वपूर्ण मामले जुड़े हुए हैं जो लगातार जो है क्या कहते हैं, जिससे जो है वो क्या कहते हैं सरकार को जो है गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम करने का मौका मिल रहा है। तो इसमें तुषार मेहता ने कहा कि राजनीतिक रूप से किसी मामले को जल्दी सुनना या देर में सुनना ये उचित नहीं हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखेंगे कि इसको हम कब सुनेंगे, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। सवाल है कि 8 साल से अगर आपने राजनीतिक कारणों से किसी जनरल बिल को मनी बिल के रूप में पास कराया है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो आप अब दूसरे पक्ष को कहें कि राजनीतिक रूप से करना, तो आखिर आप जो 7 साल 8 साल से जो उस बिल के आड़ में आप दुनिया भर का गैर कानूनी काम आपकी सरकार कर रही है, करवा रही है, जो है ईडी से, सीबीआई से, ईडी से, एनआईए से, उसका क्या? उस गैर कानूनी काम की भरपाई कौन करेगा? ये मैं कह रहा हूं। सवाल है कि एक तो इतने दिन बाद मामला सुनवाई के लिए आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के जो मामले हैं उनकी सुनवाई में तेजी लाया, लेकिन सरकार के घबराने का कारण है क्योंकि 2024 में के प्रथमार्ध में चुनाव होना है लोकसभा का। अब इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है जो आपके 31 अक्टूबर की जिसकी सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है कि 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी और अगर थोड़ा मामला लंबा हुआ तो 1 नवंबर को सुनवाई होगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला सरकार की गले की हड्डी में अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई जवाबदेही नहीं है और जो बॉन्ड आ रहा है उसकी कोई पहचान नहीं बताई जा रही कि किसने चंदा कितना दिया, और उसमें से भी 90%, 95%, 85% जो है भाजपा को ही मिल रहा है। तो अब ये भी मामला फंस गया है 31 अक्टूबर को। ऐसे में अगर मनी बिल का भी मामला फंस गया तो सरकार के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बनेगा 24 के चुनाव के पहले। इसलिए
आज दबी जुबान से ही सही तुषार मेहता ने इनडायरेक्टली जो है संदेश देने की कोशिश की कि राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई न की जाए। माने आप जो है वो कहा जाता है ना कि विलंब से न्याय अन्याय है, ये मैक्सिम है कोर्ट का। और जो है मतलब तो विलंब से न्याय का मतलब हुआ कि विलंब से सुनवाई तो अन्याय है। तो किसी न किसी के साथ तो अन्याय हो रहा है ना, और सरकार एक पक्ष है और विपक्ष में ढेर सारे लोग हैं उसके खिलाफ। प्राइवेट सेक्टर भी है, आपका विपक्षी पार्टियां भी हैं, विपक्षी दल भी हैं, विभिन्न राज्यों के जो है वो गैर भाजपाई सरकारों के मुख्यमंत्री हैं, उनके राजनीतिक दल हैं, और आप इस तरह जो है उसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप इतने साल से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये कानून का दुरुपयोग, ये राजनीतिक दुरुपयोग नहीं है। ये कहना कि राजनीतिक रूप से जो संवेदनशील मामला उसकी जल्दी सुनवाई राजनीतिक कारणों से नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि अगर एक भी चीज है तो उसका न्याय का तुरंत प्रतिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई राजनीतिक कोर्ट मामला इसीलिए क्या है? बना। क्या राजनीतिक मामला क्या है, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तुषार मेहता? राजनीतिक मामला ये है कि जैसे पीएमएलए एक्ट के जो घातक जो वो हैं, उसके आधार पर किसी के घर पर ये कभी भी बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार के आरोप में छापा डालते हैं। छापा डालने के बाद उसी से सबूत कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो ये कहे वो तो मान ले, और ना माने तो अब तो यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि ये पिटाई करते हैं, तमाम तरह से प्रताड़ित करते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उन्हीं के आधार पर मुकदमा कायम करते हैं, प्रॉपर्टी सो कॉल सीज करते हैं। जो ट्रिब्यूनल अभी पूरी तरह गठित नहीं हुआ, उसके अध्यक्ष का पद खाली है, तो ट्रिब्यूनल में जाके मामला खुल जाता है। माने वो जो प्रॉपर्टी सीज है वो जो है आपके क्या कहते हैं डिसीज हो जाती है। डिसीज का मतलब है कि उसके सीजर खत्म हो जाता है, रिलीज कर दी जाती है। जैसे चिदम्बरम का हाउस खास बंगला रिलीज हो गया है, उदाहरण स्वरूप। जैसे उदाहरण स्वरूप आपके क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी का जो जो फार्म हाउस था वो रिलीज हो गया है। लेकिन सीज करने की खबर तो मोटे मोटे सुर्खियों में छपी थी, रिलीज करने की खबर नहीं छपी। तो ये रिलीज हो गया है, तो रिलीज होने के बाद जो है अब तो ट्रिब्यूनल में बहुत दिन से बहुत से ट्रिब्यूनल डिफंग पड़े हुए हैं, उसी में पीएमएलए ट्रिब्यूनल भी है। मनमोहन सिंह के बाद जाने के बाद किसी को इन्होंने बनाया था, लेकिन उसके बाद खाली पड़ा हुआ, तो अभी तक खाली पड़ा हुआ है, अभी तक वो गठित नहीं हुआ। जबकि सारे ट्रिब्यूनल क्यों बनाए गए ये भी जानना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट में सीधे लोग जाते थे पहले, हाई कोर्ट में जाते थे, तो उन्होंने सोचा कि हाई कोर्ट में मुकदमे का बोझ बहुत ज्यादा कम करने के नाम पर एक ट्रिब्यूनल सब क्षेत्र में नौकरी से लेके अब बहुत से क्षेत्रों में इन्होंने गठित कर दिया कि ट्रिब्यूनल में जाएगा तो मामला पहले वहां जाए, फिर वहां से जब डिसाइड होगा तो हाई कोर्ट में आए। अब हाई कोर्ट वहां दोनों जगह जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि साहब आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है, तो आप पहले ट्रिब्यूनल में जाइए तब आइए। मतलब डिले टैक्टिस है आपके पास। और उसमें भी अब आप ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर रहे हैं, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो सुनवाई नहीं हो रही, लटका हुआ है सर मामला। तो कहने का मतलब है दुरुपयोग इस तरह से कि आप देखिए कोई भी आदमी कब किसके घर ईडी पहुंच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखिए कि प्रवीरपुर कायस्थ के खिलाफ ईडी जांच कर चुकी है, तो स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस पहुंची थी कोर्ट में। मामला जो है प्रवीरपुर कायस्थ के खिलाफ जो है, जब सीबीआई इनका जमता हुआ नजर नहीं आया, तो कल सीबीआई ने उनके यहाँ जो है छापा डाल दिया। और आप देखिएगा कि अगर प्रवीरपुर कायस्थ को हाई कोर्ट रिलीज करता है स्पेशल सेल वाले मामले में, तो सीबीआई जो है वहां जो है जेल के दरवाजे पर पहुंच जाएगी अपना वारंट लेकर के कि जो है हमने छापा डाला, उसमें वारंट है, तो हम गिरफ्तार करेंगे। मतलब आप पहले सीबीआई गिरफ्तार करते, फिर ईडी गिरफ्तार करती है, अब स्पेशल से गिरफ्तार करते, क्योंकि ईडी वाला मामला 2021 से स्टे है, सब गड़बड़ हो गया है, तो अब जो है सीबीआई को घुसा दिया है सरकार ने। पहले एन केन प्रकार अगर आप किसी को जेल में रखना चाहते हैं तो ये मिसयूज है कानून का। और पीएमएलए इस मिसयूज का सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है कि पीएमएलए के कानून को इस तरह बना दिया गया है जिसमें जेल नियम है और जमानत अपवाद है। तो जहां जेल नियम होगा और जमानत अपवाद होगा, और ये प्रावधान आपने मनी बिल के रूप में पास कराया है, तो इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी इसलिए जरूरी है ताकि समझ पता तो चले कि ये मनी बिल के रूप में पास हो सकता है कि नहीं। मनी बिल के रूप में आप आपराधिक कानून पास कराएंगे, प्रथम दृष्टया ही गलत है, आपसे बता दें। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार है, उसकी मॉडलिटीज तय हो रही हैं, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा प्रायोरिटी दीजिएगा, उन्होंने कहा हम देखेंगे। तो इसमें तुषार मेहता कहने लगे कि राजनीतिक रूप से किसी मामले को प्रायोरिटी नहीं दिया जाना चाहिए इसको। तो
अब भैया जो राजनीतिक रूप से आप जो है पिछले कार्यकाल से लेके अभी तक जो है राजनीतिक प्रतिशोध लोगों से ले रहे हैं, बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आप जो पवन बंसल के मामले में सुप्रीम कोर्ट यहां तक कहा कि भाई ईडी को प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए, बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है तो हमें कहने में तो कोई गुरेज है नहीं कि आप बदले की भावना से अगर कार्रवाई करेंगे और उस कानून पर जब विचार की नौबत आएगी वो भी वर्षों बाद, तब आप कहेंगे कि इसको जल्दी नहीं सुना जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? आप जो है लोकतंत्र को आप जो है क्या कहते हैं, मतलब पीएमएलए से हाँकना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि कोई दोषी भी हो तो अगर उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ तो आपका कानून कहता है कि वो दोषी नहीं है, तो फिर जब तक उसको सजा ना हो तब तक आप उसको क्यों दंडित रखना चाहते हैं? क्यों विचाराधीन कैदी के रूप में रखना चाहते हैं? भीमा कोरे गांव में 5 लोगों की जमानत हो गई, एक फादर स्टेन स्वामी की डेथ हो गई और अभी तमाम लोग जेल में बंद हैं बिना मुकदमा चलाए। किस लिए? यूएपीए में उनके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा। कल गए आप दोष सिद्ध नहीं कर पाए और वो अगर अदालत से छूट गए तो उनका जो इतने दिन का गोल्डन पीरियड आपने जेल में बितवा दिया, उसकी भरपाई करेंगे आप? क्या कोर्ट उनको कंपनसेशन देगी करोड़ों रुपए में कि क्या कहते हैं हाँ आपको गलत पकड़ के बंद किया गया था? तो इसकी वैधानिकता जितनी जल्दी तय हो सरकार के लिए भी अच्छी है और बाकी लोगों के लिए भी अच्छी है कि भाई वैधानिकता तय हो जाए। वैधानिक है तो कोई बात नहीं है, और अगर अवैधानिक है तो कल से नहीं आज ही से उस कानून को जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन बंद होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधानिकता की जांच होनी है कि ये बिल जो है हाँ, सब वैधानिकता की जांच होनी है कि इन बिलों को मनी बिल के रूप में पेश किया जा सकता था या नहीं। तो अगर मनी बिल के रूप में नहीं पेश किया जा सकता था और मनी बिल के रूप में पेश हुआ तो उस कानून को रद्द करना पड़ेगा, उस संशोधन को, उस प्रावधान को, उस कानून को। ये इसमें तो संशोधन पारित हुआ है, बहुत सारा कानून नया बना है आपका मनी बिल के मतलब आड़ में, जिसमें आपका बहुमत नहीं, आप मनी बिल बना देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट को इस सब बात को तुरंत, सैद्धांतिक मामला है, इससे पूरे देश का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को इसको प्रायोरिटी पर सुनना चाहिए। तो चलिए 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद या 9 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने जा ही रही है तो फिर कहना कि नहीं इसमें प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब? तो कुछ प्रमुख ऐसे लोगों के नाम भी बता दीजिए जिनको इस एक्ट की तरफ गिरफ्तार अरे किया भाई गया अभी था। पूरे तमिलनाडु में जो मंत्रियों पर वो सेंथिल बालाजी से लेके जो सबकी हो रही है, बंगाल में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो यहाँ तक मामला हो गया कि कोर्ट ही विभाजित हो गई। एक कोर्ट ने जो है वो क्या कहते हैं इनके खिलाफ कोई संपत्ति नहीं मिली तो जो ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको हटाने तक का आदेश कर दिया। फिर जब ये मामला डबल बेंच में गया तो डबल बेंच ने जो है वो क्या कहते हैं मतलब जो सिंगल बेंच के उनके ऊपर काफी जो है वो मतलब रोष व्यक्त किया कि अंडर का बंद कैसे आदेश पारित हो रहा है। एक जज साहब को वहां जो है आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले से सुप्रीम कोर्ट ने ही हटा दिया। आपका कभी सोरेन को बुला रहे हैं तो कभी जो है आप अशोक गहलोत क्या छापा डलवा रहे हैं तो कभी कहाँ डलवा रहे हैं। फिर आप जो चिदम्बरम का मामला देख ही रहे हैं, आज तक मुकदमा नहीं चला, चिदम्बरम जेल में भी रहे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज हुई, रिलीज भी हो गई। कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ आज तक एक भी मामला प्रूव नहीं हुआ। इस अभी देखिए मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया और कोर्ट कह रहे कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। इसी तरह संजय सिंह को उसी तरह घोटाले में पकड़ा गया, अभी उस संजय सिंह का मामला कोर्ट की सूचना में आना बाकी है। उसी मामले में जिसमें मनीष सिसोदिया में कह रहे कि जो है कोई सबूत ही नहीं है। तो आप ये बताइए दर्जनों उदाहरण विपक्ष के जो है यहाँ से वहां तक बिखरे हुए हैं जिनके खिलाफ जो है आए दिन कहीं कार्रवाई हो रही, कहीं छापा पड़ रहा, कहीं ये पड़ रहा, कहीं वो पड़ रहा, उनको मजबूर किया जा रहा है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, जबकि आपके संविधान में 20 सेक्शन 20 में अनुच्छेद 20 में आपको ये अनुतोष मिला हुआ है कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने या अपने खिलाफ ही सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सर ये दुरुपयोग हो रहा है जी। जितने अधिकारी अपने पॉलिटिकल बॉसेस राजनीतिक आका के आदेश पर काम करते हैं, अगर जी ये लोग छूट जाते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है तो क्या उन अधिकारियों पर केस करने का, मानहानि करने का कोई प्रावधान है? ये आपको कोई अनावश्यक प्रताड़ित कर रहा है तो आपको बिल्कुल प्रतिकार करने का जो है आपके पास अधिकार है कि आप उसका प्रतिकार करें, आप उनको दें। लेकिन आमतौर पर जो लोग छूट जाते हैं वो ये सब करते नहीं, कहते हैं हटा छोड़ो यार कौन कीचड़ में ईंटा फेंके, इसीलिए वो बच जाते हैं।
जबकि उसमें तो कानून में स्वतः प्रावधान होना चाहिए कि अगर इसके बाद अगर आप सबूत नहीं दे पाते, अगर इसके बाद वो, तो उनकी प्रताड़ना के लिए आपके ऊपर जो है क्यों न जुर्माना लगाया जाए। इसमें अदालत को ही ये पूछना चाहिए कि आपने जो इतने दिन इनको प्रताड़ित किया तो क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। कम से कम अदालत ही जवाब तलब करे उनसे, क्यों ना लगाया जाए। किस आधार पर आपने किया जब सबूत ही नहीं है तो? एक सबूत में होता है कि आप संदेह का लाभ जब पाके कोई छूटता है तो उसको अधिकार नहीं होता क्योंकि संदेह का लाभ मिला है। लेकिन जो बेदाग बरी हो जाता है, जिसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता तो उसके पास तो है ही है कि वो जो है वो प्रतिकार करेगी, जो है क्या कहते हैं, क्यों ये हमको इस तरह जो है प्रताड़ित किया गया। लेकिन अब लोग जाते नहीं है कोर्ट, सोचते हैं कि यार हटाओ, इतना लड़े, अब छोड़ो, जाने दो। अब वो भी बहुत लोग सोचते हैं कि अधिकारी भी क्या करे, अधिकारी ने पर्सनल तो किया नहीं था, वो ऊपर के दबाव में किया था। लेकिन जब तक अधिकारी प्रताड़ित नहीं होंगे तब तक वो, अच्छा अधिकारी प्रताड़ित, जब आप आ जाएंगे अधिकारी के पास तो उसमें आ जाएगा कि आपका जो है केंद्र से अनुमति लीजिए कि जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो कि ना हो। ये सब भी मामला है, टिल्टेड है वो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम पर ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में तब्दील हो रहा है। डर हो नहीं रहा, हो गया, हो चुका है, हो गया। इस समय ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में ही चल रहे हैं। इस समय कार्यपालिका की तानाशाही चल रही है जो है लोकतंत्र पर। जिसको चाहे उसको अंदर कर दें आप। अरे बोल वाणी निकले उस पर कर दें, हम आपके साथ बहस कर रहे हैं उस पर कर दें, किसी मामले पर कर दें। बताया ना कि उन्होंने कहा साहब आपकी आंख एक दाहिनी छोटी है बाएं बड़ी है, तो आप कह रहे हैं नहीं तो रोज सिस्टम देते हैं, कहना आप देखते हैं, हम आपको देख रहे हैं आपकी छोटी बड़ी है, आप क्या कहेंगे? आप बताइए, डॉक्टर के यहाँ मेडिकल कराने जाएंगे कि आंख छोटी बड़ी है? तो डॉक्टर को भी एक बैठा दिया जाए कि वही ना आप देखे कि छोटी बड़ी है कि नहीं है। कोर्ट में क्या फैसला आता है, इस पे क्या बहस होती है, इस पे भी चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया सर। और जी, अभी तो बहस के पहले से ही सरकार डरी हुई है, और आपका वो जो बांड वाला मामला आ गया है 31 अक्टूबर को, वो तो उससे तो और डरी हुई है, क्योंकि अगर उस बांड में प्रतिकूल फैसला आ गया तो सरकार का जो है वो आपका जो बिच्छू के 80 हाथ में 78 हाथ टूट जाएंगे, एक ही 2 हाथ बचेंगे। जी ठीक है सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों, आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या इसका सरकार और नौकरशाही दुरुपयोग कर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को साधने की साजिश कर रही है? देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया। सरकार के इशारे पर, सरकार के इशारे पर सरकार जी। के इशारे पर या सरकार के दबाव में ब्यूरोक्रेसी का अपना क्या है? तो सरकार जो ऊपर से कहती है वो उस पर वो राजनीतिक मामलों को छूती है। ब्यूरोक्रेसी तो डरती रहती है कि आज ये सरकार है, कल वो सरकार आ जाएगी, तब क्या होगा। लेकिन अब वो करे क्या? और उसी में कोई ज्यादा प्याज खाने वाला जो है वो क्या कहते हैं मुल्ला मिल जाता है, तो फिर ज्यादा प्याज खाने लगता है वो। तुम दिन को कहो रात, तो हम दिन में तारे चमका दें। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।